Hello friends, welcome back with new video past tense. In previous video we already done present tense और उसके सब types. Now in this lesson we are going to learn more about past tense. So क्या होते हैं ये past tense, इसका यूज़ कैसे करना है और इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक मैंने वीडियो के बीच में बताई है। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए आपको देखते रहना है, तभी आपको ये पास्ट टेंस कैसे फाइंड आउट करना है। और अगर आप पास्ट टेंस सीख लो तो आपको चेंज द वॉइस, ये भी जो ग्रामर का कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। सो वीडियो को विदाउट स्किप करते देखते रहना। पास्ट टेंस, past tense is used to talk about something that started and finished at the definite time in the past. तो past tense वे होते हैं जो एक टाइम में स्टार्ट होते हैं और फिनिश भी हो जाते हैं। वे सेंटेंस होते हैं पास्ट टेंस से रिलेटेड। जैसे कि मैंने खाना खाया था खाना, अभी खा रही क्या, नहीं, मतलब खाना खा के हो गया है। ओके, या मैं स्कूल गया था, वी प्लेड क्रिकेट, हमने क्रिकेट खेला था। तो ये जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस से बिलोंग करते हैं। ओके, सो ये पास्ट टेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स? 4 पार्ट्स में ये पास्ट टेंस डिवाइड होते हैं। तो उसका फर्स्ट टाइप हम डिटेल में सीखेंगे, वो है सिंपल पास्ट टेंस। ओके, सो लेट अस सी अभी यहाँ पे हाउ टू आइडेंटिफाई सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, सो कुछ टिप्स दी है। और कंप्लीटेड एक्शन इन अ टाइम बिफोर नाउ, ऐसी कोई एक्शन होती है जो टाइम से पहले ही खत्म होती है। आफ्टर दैट द टाइम ऑफ द एक्शन कैन बी द रिसेंट पास्ट और द डिस्टेंट पास्ट। देखो अभी पास कौन सा भी हो, डिस्टेंट पास्ट मीन्स 1000 और 2000 बिफोर, वो डिस्टेंस पास्ट कहलाता है। मतलब वहाँ की भी घटना जो होती है वो भी पास्ट से बिलोंग करती है। और कोई रिसेंट पास्ट हो, जैसे कि कल वाला, या अभी तो हम बात कर रहे हैं लेकिन उससे पहले हम क्या कर रहे थे, तो वो घटना भी पास्ट मतलब रिसेंट पास्ट से बिलोंग करेगी। ओके, आफ्टर दैट फॉर रेगुलर वर्ब ऐड ईडी। सो लेट अस सी हियर, जब पास्ट टेंस में वर्ब आते हैं वो वर्ब को हमें ईडी लगाना है। कहाँ पे? जो रेगुलर वर्ड्स आते हैं उनको ईडी लग के उनका पास्ट टेंस होगा। बट कभी कभी इर्रेगुलर वर्ड्स भी आते हैं जो उनका पास्ट टेंस या उनका वर्ब का सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म हमें वैसा ही रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैंने दिया है, कट का कट आएगा, पुट का पुट आएगा, रीड का रीड आएगा। ओके, लाइक दैट। सो अगर ये टिप्स आप लर्न करोगे तो डेफिनेटली आपको सिंपल पास्ट टेंस कैसे करना है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आफ्टर दैट लेट अस सी द फॉर्म सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो ये फॉर्म के साथ हम सीखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। आई रैन टू द शॉप। सो इन दिस सेंटेंस यू कैन सी हियर द सब्जेक्ट इज आई। अभी रन का सेकेंड फॉर्म है मतलब रैन। ओके, सो सब्जेक्ट प्लस V2 रैन, देन ऑब्जेक्ट टू द शॉप। ओके, द सेंटेंस इज बिलोंग टू सिंपल पास्ट। वो दुकान की तरफ भागा था, दौड़ा था, मतलब अभी दौड़ रहा है नहीं, वो पास में था। वी प्लेड ना, हमने खेला। तो वी प्लेड, तो प्ले ये रेगुलर वर्ब है, इसका ईडी हुआ है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। शी वॉश हर कार, यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वॉश को वॉश्ड ईडी लगा है, हर कार उसने कार धो डाली, मतलब धो के हो चुकी है, जो पास में से बिलोंग करेगा। दे स्टार्टेड, दे डिड नॉट स्टार्ट। अभी यहाँ पे सेंटेंस निगेटिव फॉर्म में भी आते हैं जो सिंपल पास्ट टेंस से होते हैं, जैसे कि दे डिड नॉट स्टार्ट। ओके, और क्वेश्चन फॉर्म में भी आते हैं, डिड दे स्टार्ट। ओके, सो इस प्रकार से ये हो गए हमारे सिंपल पास्ट टेंस। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप ये फॉर्म अच्छे से याद करोगे तो ही आपको सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर, मतलब कैसे वो फॉर्म करना है, ये आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। ओके, आफ्टर दैट पार्ट 2 पास्ट
कंटिन्यूअस टेंस। अभी टेंस के नाम में ही लिखा है कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब कोई क्रिया है जो पास्ट में कंटिन्यू हो रही है। ओके, सो लेट अस सी कुछ टिप्स है हाउ टू आइडेंटिफाई द कंटिन्यूअस टेंस। टिप्स है कि इंटरप्टेड एक्शन मतलब ऐसी कोई घटना घटती है जो कंटिन्यू हो रही है। टू शो एन एक्शन दैट वॉज गोइंग ऑन व्हेन अनदर एक्शन टेक प्लेस। ऐसी कोई घटना होती है जो पास में गोइंग ऑन हो रही, पास में चल रही है, जो कंटिन्यू हो रही है। आफ्टर दैट इट इज़ यूज विथ अ टाइम फ्रेज टू डिस्क्राइब एन एक्शन गोइंग ऑन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। ऐसी कोई घटना होती है जो टाइम से बिलोंग करती है, जो पास में होता है। ओके, और पैरेलल एक्शंस मीन्स वो सेंटेंस के थ्रू हम सीख पाएंगे। सो लेट अस सी। सो फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है और उसको आईएनजी लगता है। ओके, रिमेंबर इट। आई, ही, शी, इट आफ्टर वॉज आएगा क्योंकि सिंगुलर है। वी, यू, दे प्लूरल है, सो वी हैव टू wrote here where. Okay, so let us see examples. When I arrived, Sam was reading newspaper. जब मैं आया था तब सैम क्या कर रहा था? न्यूज़पेपर पढ़ रहा था मतलब वो क्रिया कंटिन्यू थी। कहाँ पे? पास में, मतलब हो चुकी थी लेकिन कंटिन्यू भी थी। कहाँ पे? पास में कंटिन्यू थी। ओके, इसलिए सब्जेक्ट सैम, उसके बाद वॉज आया है क्योंकि सिंगुलर है सैम। आफ्टर दैट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड, उसको लगा आईएनजी एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट न्यूज़पेपर। ओके, देन द टीचर वॉज टीचिंग व्हेन द बर्ड फ्लू अवे फ्रॉम द विंडो। सो अगेन इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज द टीचर, देन टीचर इसलिए वॉज, देन टीच इज द वर्ब और उसको लगा आईएनजी फॉर्म, देन हमारा ऑब्जेक्ट व्हेन द बर्ड फ्लू अवे एंड द कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम द विंडो। ओके, नेक्स्ट एट 4 PM in the evening yesterday Riya was reading a book. सो टिप्स में हमने सीखा कि कोई पर्टिकुलर टाइम होता है जहाँ पे एन एक्शन गोइंग ऑन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम और अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। तो पास में घटना हो चुकी है, 4 PM में हो चुकी है, इवनिंग में जो यस्टरडे की थी। क्या कर रही थी वो? 4 बजे रिया बुक पढ़ रही थी कल 4 बजे। तो ये घटना हो चुकी थी लेकिन कंटिन्यू में हो चुकी थी। ओके, आफ्टर दैट माई फैमिली वॉज ईटिंग द डिनर वाइल आई वॉज वर्किंग। सो मैंने टिप्स में बताया था कि पैरेलल एक्शन वे होती है जब एक जगह हम कुछ करते हैं तो सेम टाइम पे दूसरी जगह और कुछ घटना और कुछ इंसिडेंट घट रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे माई फैमिली वॉज ईटिंग द डिनर, मेरी फैमिली डिनर कर रही थी, तब मैं क्या कर रही थी? आई वॉज वर्किंग, मैं कुछ काम कर रही थी। ओके, सो इसको कहते हैं पैरेलल एक्शन जो पास में घटती है। तो आया समझ में फ्रेंड्स कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे फॉर्म करते हैं? तो रिमेंबर सब्जेक्ट होना चाहिए सेंटेंस में, आफ्टर दैट वॉज, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसको लगता है आईएनजी एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ओके, रिमेंबर। देन टाइप नंबर 3 पास्ट परफेक्ट टेंस। सो यहाँ पे फ्रेंड्स रिमेंबर परफेक्ट मतलब जो क्रिया होती है वो पूरी हो चुकी होती है, कंप्लीट एक्शन होता है, आगे कुछ भी नहीं होता है वो। ओके, मतलब सेंटेंस कंटिन्यू नहीं होता, वो क्रिया जो होती है वो एक्शन होती है वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है। सो लेट अस सी सम टिप्स। एक्सप्रेस द पास्ट एक्शन ऑलरेडी फिनिश्ड व्हेन अनदर पास्ट एक्शन हैपन। ओके, ऐसी एक घटना होती है जो ऑलरेडी फिनिश होती है पास्ट में, और फॉर द पास्ट एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अप टू अ गिवन पास्ट इन द पास्ट। मतलब पास्ट एक्शन होती है जो पास्ट में तो कंप्लीट होती है लेकिन जो अगेन अगर कोई पास्ट इंसिडेंट हो तो वो दोनों एक्शन एक दूसरे से क्या होती है? कंटिन्यू करती है, दोनों एक्शन कंटिन्यू हो जाती है। फॉर अनरियल और इमेजिनरी थिंग्स विशेष इन द पास्ट,
ऐसी कोई इमेजिनरी थिंग्स, मतलब कोई कल्पना करते हैं हम किसी चीज़ का, इमेजिनेशन करते हैं पास में, तो वे घटना भी किससे बिलोंग करेगी, पास्ट परफेक्ट टेंस से। तो कैसे फॉर्म होते हैं ये पास्ट परफेक्ट टेंस? सो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। रिमेंबर फ्रेंड्स, वर्ब का यहाँ पे फॉर्म चेंज होता है, थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट एंड देन कॉम्प्लीमेंट। ओके, remember, so let us see how to form the examples. After the film had started, we arrived. So friends, see here, after the film had started, जब फिल्म की शुरुआत हो चुकी थी, we arrived, हम वहाँ पे आ चुके थे। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद had आया है, आफ्टर दैट वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो स्टार्ट को started हो गया, we arrived. ओके, Then I had never seen her for 4 days. मैंने उसको 4 दिन से नहीं देखा था। They had written. उन्होंने लिखा था। क्या लिखा था? कुछ भी हो सकता है। A letter. After that we had played cricket, tennis, कुछ भी हो सकता है। He had read different kinds of books before you came. उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले। ओके, सो ये जो सारी घटनाएं हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस से बिलोंग करती है, जिसमें क्रिया पूरी हो चुकी थी, लेकिन कहाँ पे पूरी हो चुकी थी, पास्ट में पूरी हो चुकी थी। ओके, रिमेंबर। आफ्टर दैट द लास्ट टाइप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो फ्रेंड, आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि क्रिया ऐसी क्रिया होती है, ऐसे एक्शंस होती है जो परफेक्ट मतलब पूरी भी हो चुकी होती है और कंटिन्यू भी होती है, उसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो टिप्स के ज़रिए सीखते हैं। एक्सप्रेस अ पास्ट एक्शन दैट ऑलरेडी स्टार्टेड, ऐसी कोई घटना जो स्टार्ट हो चुकी होती है, एंड कंटिन्यू अप टू अनदर एक्शन और अ टाइम इन द पास्ट, और वो पास्ट में ही कंटिन्यू होती रहती है। एम्फसाइज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी इन द पास्ट। ड्यूरेशन मतलब पास में जो ड्यूरेशन होता है उस पर एम्फसाइज होता है, और वो एम्फसाइज के ज़रिए हम सीख पाते हैं कि ये एक्शन पास में हो चुकी होती है। टू डिस्क्राइब द कॉज ऑफ समथिंग इन द पास्ट, कोई कॉज मतलब जो बिकॉज के ज़रिए हम पास में वो कॉज ढूंढ पाते हैं जो बिकॉज के साथ आते हैं, तो वो भी किसके साथ होता है, बिकॉज, वो कॉज किसके साथ होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ होता है। सो कैसे फॉर्म होते हैं ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? लेट अस सी। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस, अभी यहाँ पे हमें बीन, ये हमें खुद से इंक्लूड करना है। खुद से मतलब ये ग्रामर का रूल है कि जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करना है तो उसमें हमें BEEN ये वर्ड वहाँ पे डालना पड़ता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स। ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन जॉगिंग। वो बहुत थक चुका था क्योंकि उसने वो जॉगिंग कर रहा था। क्या कर रहा था? वो जॉगिंग कर रहा था। सो यू कैन सी हियर इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज ही, हैड, देन बीन रखा है, और जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जॉग, तो उसका जॉगिंग ING लग गया, तो ये बन गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आफ्टर दैट दे हैड नॉट बीन राइटिंग, तो ये निगेटिव फॉर्म में सेंटेंस है। सब्जेक्ट हैड बीन राइटिंग, वो लिखते आ रहे थे। व्हेन आई सॉ हर शी हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, जब मैंने उसे देखा तो वो क्या करती आ रही थी, कुकिंग करती आ रही थी। कब से? मॉर्निंग से, है ना। मतलब जो क्रिया मॉर्निंग में कंटिन्यू हो रही थी वो मॉर्निंग अभी पास्ट बन गया, क्योंकि अभी तक वो करती आ रही है। आफ्टर दैट वी हैड बीन शॉपिंग इन दैट शॉप बिफोर वी केम होम, मतलब घर पे आने तक हम उस दुकान में शॉपिंग कर रहे थे। ओके, शी हैड बीन स्टडिंग इन द लाइब्रेरी बिफोर वी केम टू द क्लास। सो फ्रेंड्स, ये सारे सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग करते हैं। आई होप कि इस टॉपिक पे आपको कोई डाउट्स नहीं रहे होंगे,
अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट में मुझे इनबॉक्स कर देना। ओके, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।